हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे YouTube चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली एक फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज की जो फाइनेंशियल इनसाइट है वो है ईपीएफ। ईपीएफ क्या होता है और ये कैसे काम करता है? ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लेकिन नॉर्मली लोग इसे जो है पीएफ कहते हैं। ईपीएफ होता क्या है? ईपीएफ कब लॉन्च हुआ था? ईपीएफ कैसे काम करता है? तो ईपीएफ 1951 में गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल लाकर 1952 में ये लॉन्च किया गया था। ये जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, कंपनीज में, जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज में जो भी वर्कर काम करते हैं, जो भी इंप्लॉय काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है, जैसे कि कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, तो कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी है, उसमें जो भी वर्कर काम करता है उसका जो भी सैलरी मिलती है उसका बेसिक प्लस डीए का 12% उसका एम्प्लॉय का कटता है और 12% ही गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है। यानी कि 12% एम्प्लॉय का और 12% गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है। ये जाता है उसके ईपीएफ अकाउंट में। ईपीएफ अकाउंट जब जैसे ही वो शुरुआत में ही काम करना शुरू करता है तो उसका ईपीएफ आईडी जनरेट कर दिया जाता है, जिसका एक यूएएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन नंबर होता है। और इसके थ्रू वो अपने जो भी उसने कंट्रीब्यूट किया है, गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है, उसका पूरा डिटेल देख भी सकता है कभी भी। इसे विड्रॉ करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। विड्रॉ किया जा सकता है लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं इसको विड्रॉ करने की। करें कि जो गवर्नमेंट यानी कि जो एम्प्लॉयर जो भी पैसा देता है तो वो उसमें 12% किसी एम्प्लॉय का जाता है और 12% ही एम्प्लॉयर देता है, लेकिन वो 12% पूरा उसके ईपीएफ में नहीं जाता। ईपीएफ में केवल और केवल 3.67% ईपीएफ में जाता है और बाकी आपका 8.35% उसके पेंशन फंड में जाता है, जहां से उसको बाद में रिटायरमेंट पे जो 58 ईयर्स में 60 में जब रिटायर होगा तो वहां से उसको पेंशन मिल सकती है। इसमें इसको चेक करने के लिए यूएन की एक ईपीएफ की एक साइट होती है, जो ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन उसे देख रेख करता है उसकी, और लेबर मिनिस्ट्री उसका जो है पूरा उसकी सारी चीजें देखती है। तो ईपीएफओ की जो एक साइट होती है, एक पोर्टल होता है, उस पर अपना यूएन नंबर और पासवर्ड यानी कि जो आधार में जो मोबाइल नंबर है उसके थ्रू अपना पूरा डिटेल देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए कुछ और तरीके भी हैं जिससे इनकी डिटेल निकाली जा सकती है कि हमारा जो पीएफ है वो कितना बन गया है। जैसे कि एक नंबर है 7738299899, 7738299899। इस नंबर पर एसएमएस करके, एसएमएस में लिखना होता है ईपीएफओ एचओ स्पेस यूएएन। इस पे मैसेज करके भी आप अपना जो भी ईपीएफ का डिटेल है वो ले सकते हैं। दूसरा एक तरीका है मिस कॉल करने का, 9966044425। इस पे मिस कॉल देकर भी आप अपना जो भी आपका अमाउंट हुआ है, जो भी अमाउंट इकट्ठा हुआ है, उसे देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब इसमें विड्रॉ की बात करें कि विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो विड्रॉ करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। विड्रॉ करने की कुछ कंडीशंस ये होती हैं कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, तो वो अगर 2 महीने से ज्यादा अगर उसे अनएम्प्लॉयमेंट में हो जाते हैं, यानी कि उसे 2 महीने हो जाते हैं, उसे कोई काम नहीं मिलता, तो वो अपना 100% पैसा वहां से ईपीएफ से निकाल सकता है। लेकिन अगर एक महीने की बात करें, अगर 1 महीना उसे हुआ है तो 1 महीने में वो 1 महीने का अपना अनएम्प्लॉयमेंट दिखा के वहां से वो अपना 75% निकाल सकता है। लेकिन कुछ पार्शियल विड्रॉल की भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि पार्शियल कुछ हिस्सा अगर ईपीएफ से निकालना चाहें तो वहां पर कुछ क्रिटिकल इलनेस या होम बनाने या बेटी की शादी के लिए भी रीजन दिखाकर भी वहां से पार्शियल विड्रॉल 40% 50% निकाल सकता है। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं ईपीएफ में। अब अगर बात करें कि इसमें कुछ इंश्योरेंस भी होता है, जो कि जैसे कि जो आपका कंट्रीब्यूशन जाता है उसका 0.5% यानी कि आधा % आपका इंश्योरेंस में जाता है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ का ही हिस्सा है, ईपीएफओ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, इसमें जाता है आपका आधा % और वहां से आपको इंश्योरेंस मिलता है और उस एम्प्लॉय को 7 लाख तक इंश्योरेंस की कवरेज मिलती है। इसमें 0.5% जो है वो उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं उसमें चला जाता है। तो इस तरह से
ये सारे बेनिफिट ईपीएफ में होते हैं। अब बात करें कि अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो जाता है, यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी अगर वो चला जाता है, तो इसमें क्या होता है। अगर एक एम्प्लॉय का कोई ट्रांसफर हो जाता है, एक कंपनी से एक फर्म से दूसरी फर्म चला जाता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी चला जाता है, तो वहां पर कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यूएन नंबर सेम रहता है और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वहीं से कंटिन्यू हो जाता है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। बस इसमें जो आपका जो भी ईपीएफ नंबर है वो नई कंपनी में जाके बताना होता है, रजिस्टर कराना होता है कि हमारा ईपीएफ नंबर ये है, यूएन नंबर ये है, जिससे कि वो आगे कंटिन्यू हो सके। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी नई से नई इंसाइट आप लोगों के लिए ला सकूं और शेयर कर सकूं। थैंक यू।